आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं हम, हमारे बच्चे और हमारे बच्चों से जुड़ी हुई हमारे सपने। हर माँ-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। उनके लिए जी-जान लगा देते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा हम अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चों की ज़रूरत को जहाँ तक संभव होता है, वो पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और उसमें अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा किसी भी तरीके से वह पिछड़े नहीं, आगे बढ़े, एक अच्छा इंसान बने और ऊँचाइयों को पाले। लेकिन क्या कभी ये हम भूल जाते हैं या ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में हमारे बच्चे ही पीछे छूट जाते हैं। बच्चों की इच्छा क्या है, ये हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उम्मीदों को बच्चे के ऊपर थोपते हैं, लादते चले जाते हैं और वो बच्चा पूरे जीवन भर के लिए वह हमारी सपनों को पूरा करता है। उस बच्चे की क्या इच्छा है, ये कभी भी हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस यही हम थोड़ा-सा चूक जाते हैं। या कहे तो ये हमारे अंदर की बहुत अच्छा करने की कोशिश में हमारा बच्चा ही हमसे छूटता चला जाता है और उस बच्चे का जीवन बिल्कुल अधूरा रह जाता है। उनके मन में, उनके दिल में जो इच्छा रहती है, वह कहीं न कहीं दबी रह जाती है। हम उनके लिए ज़रूर खड़ा हैं, उन बच्चों की मदद के लिए हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इतना तो तय है कि हमारी मंशा कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारे सपनों का बोझ बच्चे क्यों पूरा करें, बच्चों के ऊपर क्यों लादा जाए, क्यों थोपा जाए? बच्चे की इच्छा जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एक छोटा-सा हर माँ-बाप बोलते हैं, जो भी उनके नाते रिश्तेदार हैं, वो सभी बोलते हुए पाए जाएँगे, "अच्छा बेटा बताओ तो बड़े होकर क्या बनोगे?" और बच्चा वही रटा-रटाए जवाब देता है, "डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, पायलट बनूँगा।" तो बस वही सुनने में जवाब आता है, कुछ भी अलग हट के उसके मन में ना विचार जागता है, अगर जागा भी होता है, तो हम आप उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं और यही हम चूक जाते हैं। यही कमी को दूर करना है, हम सबको मिलकर दूर करना है और ये ज़रूर देखना है कि हम अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाओं को ना लादें, ताकि वो बच्चा पूरे जीवन भर ही हमारी इच्छाओं को ढोता रहे, पूरा करते रहे और अपने लिए उसे कुछ समय ही ना मिले। अपने लिए वो बच्चा जी ही नहीं पाए, तो ऐसी अच्छाई या बच्चों की उम्मीदों को पूरा करना किस काम का? क्या मायने रह जाता है कि बच्चा हमारी उम्मीद को पूरा करता है अपनी इच्छाओं को मारकर। अब बच्चे का मन करता है डिफेंस में जाना है। अब उनके घर में जो गार्जियन होंगे वो सीधा बोलेंगे नहीं नहीं बहुत खतरा है, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। अरे वहाँ जाओगे तो फिर मर जाओगे तो? तो सीधा-सा सवाल उठता है कि आखिर कहाँ खतरा नहीं है? लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि जीवन एक ही मिला है और इसी जीवन को हम सबको जीना है। तो क्यों हम किसी बोझ तले इस जीवन को गुज़ारें और
अपनी जीवन तो हम जी ही लेते हैं, लेकिन साथ में हम अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन को अपने तरीके से ढालने की कोशिश तो करते ही हैं और साथ में बच्चों को भी अपने ही अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपकी बात को सुने, बच्चा इज्जत करे, मान-सम्मान करे, अनुशासन में रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनुशासन के चलते बच्चों को पूरी तरीके से एक स्टिक बाँध के रख लिया जाए, एक पपेट की तरह बना लिया जाए, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये किसी भी तरीके से ये उचित या जायज़ नहीं है। तो ये छोटा-छोटा सा सवाल उठता है, बात यहीं तक नहीं रुकती है, आगे भी जाती है। बच्चे का मन किस तरह से कुंठित होता है, उसका दिमाग तनाव रहता है, सोच बच्चा उससे ज़्यादा नहीं सोच पाता है। कुछ अगर वो क्रिएटिविटी करना भी चाहता है, तो उसे डाँट के, डपट के दबा दिया जाता है। अनुशासन के नाम पर, रिस्पेक्ट के नाम पर हम बच्चे को झिड़कते रहते हैं, डाँटते हैं, बिगड़ते रहते हैं और उसे अच्छा बनाने की सीख और सबक देते रहते हैं। दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं और यही बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब बढ़ने लगता है, टीनेज की जब इस कंडीशन में आता है, तो उसके मन में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है। टेंशन होता है और उसको समझ में नहीं आता है कि किस दिशा की तरफ हमें जाना चाहिए, सही क्या, गलत क्या, वो हर चीज़ को सही ठहराने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है, विस्फोटक स्थिति एक्सप्लोज़न और जो हम सबके लिए काफ़ी खतरनाक होता है। यहीं तक ये सीमा नहीं रुकती है, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहा जाता है, बड़े होकर बुढ़ापे की लाठी बनोगे, बड़ा होकर हमारा सहारा बनोगे, तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा है। तो बात भी सही है, एक-दूसरे का साथ भी ज़रूरी है, एक-दूसरे को सपोर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सपोर्ट के नाम को हम ज़बरदस्ती अपने दायरे में बाँधना शुरू कर दें, उसको हम जकड़ना शुरू कर दें और किसी भी तरीके से ना सोचने की आज़ादी है, ना कुछ करने की आज़ादी है। बस जो हमारी इच्छा होगी, जो हमारा मन चाहेगा, वही हमारे बच्चे करेंगे। ये हर माँ-बाप अपनी इच्छाओं को अपने अंदर से नहीं, अपने इच्छा को ज़ाहिर भी करते हैं और बच्चे के ऊपर लादते चले जाते हैं। तो क्या सही तरीके से हम अपने बच्चे को समझ पाते हैं? और जब यही स्थिति जब आगे बढ़ती है, तो क्या वो बच्चा हमें समझ पाता है कि नहीं? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रिश्ता हमारे बीच में मज़बूत होना चाहिए, एक बच्चों के लिए अपने माँ-बाप के प्रति या बड़ों के लिए या बड़ों का जो है बच्चों के प्रति जो रहता है रवैया, वह कहीं न कहीं खाई को और ज़्यादा गहराता है, ना कि उसे पाटने का काम करता है। तो हम आप सभी समझें, समझदारी से काम लें, बच्चों को सहयोग दें, उन्हें सपोर्ट करें और ना कि उसको पीछे की ओर धकेलने की काम करें। बच्चों को सपनों के पंख में उड़ने दें, उड़ान भरने दें, अपनी इच्छाओं से जीने दें, अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे हमारे गलत करते रहें और उसे हम गलत करने की छूट दें। तो एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, सम्मान भी होनी चाहिए, एक फ्रीडम भी होनी चाहिए ताकि हम एक-दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और हम एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकें। और यही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ होगा, सच्चे मायने होंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारी जो दी गई जो संस्कार और शिक्षा है, वो कहीं न कहीं हमारे बच्चे के रूप में फलीभूत होगा और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में छायादार पेड़ बन सकेगा। जिसके छाँव तले हम एक साथ रह सकेंगे, पनप सकेंगे और इस तरीके से एक
स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, एक स्वस्थ परिवार बनेगा और एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकेगी, जिसकी कल्पना हम सब करते हैं और यही हमारे सपनों का साकार रूप होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम और हमारे बच्चे हमारे अपने सपने हैं। तो सपनों को बच्चों की खुली आँखों से देखना दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, ना कि उसकी पैरों में रुकावट डाला जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आप सब मिलकर बच्चों के सपनों को सँवारें, उसको निखारें और खुले आसमान में उड़ने का मौका दें। तो आज सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही।